गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवे सदा वन्दिता। सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। आकाशतारकलिंगे पातालाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रये नमोस्तुते। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां शृंगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतनये गन्धर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। विगत 3 दिनों से आज तीसरा दिन है। पितरों के इस दिव्य महीने में तीसरा दिन है श्रीमद् भागवत कथा का, जिसमें से मैंने ज्ञान सिंधु नामक स्कंद लिया है, जिसको एकादश स्कंद कहते हैं। मैंने सोचा कि पितर के महीने में क्यों ना अपने कल्याण हेतु, अपने पितरों के कल्याण हेतु और सबके पितरों के कल्याण हेतु क्यों ना श्रीमद् भागवत कथा का एकादश स्कंद लिया जाए और उसको आप लोगों को सुनाया जाए। तो इसके लिए मैंने माध्यम चुना कि मैं वीडियो बना करके YouTube पे अपलोड कर दूंगा, फेसबुक में डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज दूंगा। तो मैं कल की कथा में ऋषभदेव के पुत्र 9 योगीश्वरों की कथा मैंने सुनाना प्रारंभ किया था, जो नारद जी यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी से कहते हैं। तो वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना और उसका प्रवचन करना दोनों ही सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भागवत महात्म्य में बताते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं
यः पठेत प्रयतो नित्यं अश्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पाता है। और कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। और जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। बड़ा ही सुंदर आगे के श्लोक में भगवान ने कहा, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो और तत्र तत्र सदैव वाहम भवामि त्रिदशैषः। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद्भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सलः। और सूत जी ने सौनक जी को भागवत की महिमा बताते हुए कहा। सौनक ऋषि पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने वेद पाठ में 10,000 शिष्यों को वेद पाठी बनाया था, 10,000 विद्यार्थियों को। तो ये भारतवर्ष के प्रथम कुलपति हैं। मतलब पूर्व में वैदिक जमाने में कुलपति उन्हें कहा जाता था जो 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ा देते थे, उनको कुलपति की उपाधि मिलती थी। इतना दिव्य था। तो सूत जी ने सौनक जी को भागवत की महिमा बताते हुए कहा, एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धे न विद्यते अजन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि बड़े पुण्य के प्रभाव से मनुष्य का मन भागवत कथा की ओर आकर्षित होता है। एक बार यदि मनुष्य का मन इस रस सागर में रम गया तो मन के सारे कलमश धुल जाते हैं और वह पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाता है। मन के निर्मल होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और ऐसा श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कितना सुंदर श्लोक है। जो निर्मल मन होता है वही हमें प्राप्त कर सकता है। ऐसी दिव्य महिमा है इस भागवत शास्त्र की। भागवत मनुष्य को मृत्यु से निर्भर बनाता है। इसके पठन श्रवण मनन करने वाले व्यक्ति को काल रूपी सर्प का भय नहीं सताता। श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, उन साधकों की कथाएं हैं जो भगवान के होकर जिए, मतलब भगवत स्वरूप थे, हमेशा परमात्मा का ही चिंतन किया करते थे। तो भागवत शास्त्र के महात्म बड़ा बहुत ही महात्मा भागवत शास्त्र का। और कहते यहाँ तक भी हैं कि भागवत श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक को श्रवण करना और उसका प्रवचन करना दोनों दुर्लभ कार्य है। ना कोई पूरा
एक तरीके से सुना पाता है, ना कोई पूरा संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा कोई जीव, शायद दुर्लभ ही कोई हो जो श्रवण कर पाए। ऐसा केवल जो है सुखदेव मुनि जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाई कलिकाल में, और राजा परीक्षित ने सुनी। तो श्रोता और प्रवचन करने वाला दोनों बहुत ही कायिक, वाचिक, मानसिक पवित्र थे। तो यहाँ भी बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी से भी भगवान कह रहे हैं कि पुत्र, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा होती है, मैं जैसे गाय जहाँ जाती है उसका बछड़ा वहाँ पहुँच जाता है, उसी तरीके से जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है तो बछड़े की भांति मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ। क्योंकि उद्धव से भी भगवान ने कहा कि मेरा वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा, साक्षात प्रभु का विग्रह है। विग्रह ना कहके साक्षात प्रभु ही हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मैं कल की कथा में, दूसरे दिन की कथा में, मैं नवयोगीश्वरों की कथा में सुना रहा था। उसमें जो है देवर्ष नारद ने वसुदेव जी से कहा कि जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। क्योंकि राजा निमि, विदेह राजा निमि यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ में 9 योगीश्वर पहुंच जाते हैं और उनका सभी ऋषि मुनि और विदेह राज निमि बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उनको बिठाते हैं और उनसे विदेह राज निमि जो है अपने कल्याण हेतु और संसार के कल्याण हेतु प्रश्न करते हैं। उन्हीं प्रश्न का उत्तर 9 योगीश्वरों में से एक योगीश्वर कबीर जी ने राजा निमि से कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय में कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण, आत्यांतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गे आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी ना तो मार्ग से विचलित होता है और ना पतित होता है और फल से न वंचित होता है। भागवत धर्म का पालन करने के लिए यह नियम नहीं है कि विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही करे। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। ऐसा
एक ईश्वर कवि ने विदेहराज निमि से कहा और आगे बताया कि ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतियों से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। आगे योगीश्वर कवि ने राजा विदेहराज निमि से कहा, राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी हो, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख मिलता है। पुष्टि जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्त और भगवान की जय। फिर आगे योगीश्वर कवि राजा निमि से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। तभी राजा निमि ने फिर प्रश्न पूछा और कहा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। बड़ा ही सुंदर राजोवाच, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादसो नृणाम यथा चरति यद ब्रूते ऐरलिंगर भगवत प्रियः। कितना सुंदर कहा कि योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण बताइए। अब 9 योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले। अभी योगीश्वर कवि जी ने बताया, फिर दूसरे योगीश्वर हरि जी ने जवाब दिया और बोले, राजन, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता ना देकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। बड़ा ही सुंदर योगीश्वर हरि जी ने कहा कि सर्वभूतेषु या पश्येद भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। कितना सुंदर बताया।
दूसरे योगीश्वर हरि जी ने कि राजन आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है। इसका मतलब सबके अंदर प्रभु है, बस अपने अंतर्मुख हो करके मैं आत्मा हूँ अनुभव करके, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करके, अहम आत्मा ब्रह्म का अनुभव करके, तत्वमस ब्रह्म का अनुभव करके, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करके, आत्मा से आत्मा में रमण करके ब्रह्म को जान सकते हो। क्योंकि बताया ना कि आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित हैं। कितना सुंदर बताया। आगे हरि जी कहते हैं योगीश्वर, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्ति से मित्रता, मतलब कहने जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह परम पुरुष उत्तम भागवत है। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब थोड़ा सा जो है हरि संकीर्तन करते हैं, उसके बाद यहीं पर कथा को विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि शरणम हरि हरि शरणम, हरि शरणम हरि हरि शरणम। श्याम शरणम शंकर शरणम, हरि शरणम हरि हरि शरणम। ब्रह्म शरणम ब्रह्माण शरणम, हरि शरणम हरि हरि